अब उस परमात्मा ने वो कंप्लीट कोर्स दे रखा। प्रथम आपको 7 मंत्र दिए जाते, पहले मालिक ने ये 5 नाम दिए थे। आदरणीय धर्मदास जी को भी तो कंप्लीट कोर्स दे दिया था और उसको प्रतिबंध लगा दिया था, धर्मदास मेरी लाख दुआई, ये मूल ज्ञान और ये सारे मंत्र ये किताब बाहर ना जाए, अपने वंशजों को भी ना बताना। धर्मदास परमात्मा ने यहां तक कह दिया था, अपने बच्चों को भी ना बताना, ना मेरा मिशन फेल हो जाएगा, मेरे बच्चे पार नहीं होंगे, काल के जाल में भयंकर यातनाएं भोगते रहेंगे। जब धर्मदास जी को चिंता बनी, एक क्योंकि वृद्ध अवस्था हो गई थी, 100 से ऊपर आयु हो गई थी, तब उसने परमात्मा से कहा कि भगवान आपने प्रतिबंध लगा दिया, जो मंत्र आपने मुझे दिए हैं इसके बिना मोक्ष नहीं हो सकता, और आपने मुझे 42 पीढ़ी का वरदान दे दिया कि मेरा 42 पीढ़ी तक वंश भी चलेगा। तो परमात्मा मेरे वाले वंश के बच्चे कैसे पार होंगे? मुझे ये चिंता खाए जा रही है, ना मरा जा रहा है ना मैं जी पा रहा हूं, अब क्या करूं? परमात्मा ने देखा कि ये बात बिगाड़ेगा और वृद्ध अवस्था में दिमाग स्लिप हो जाता है, ममता घनी बढ़ा कर परिवार में। तो परमात्मा ने कहा कि धर्मदास समझ मेरी बात को सुन, देखो अभी ये मंत्र डिस्क्लोज कर दिया तो पूरे इरकाल के दूतों का हाथ लग जाएंगे, और समय वो अभी आया नहीं है कि सारा संसार समझ सके मेरे को, और ये बात बिगड़ जाएगी, कच्चा काम ना करे तू। और सुन मेरी बात, ये 12 पंथ काल के चल लेंगे, और तेरे पंथ में अगर तने नाम दे दिया सच्चा, तो 6ठी पीढ़ी में जो तेरी 6ठी पीढ़ी होगी उसने एक काल का दूत भ्रमित करेगा, और वो ये कहेगा कि ये जाप क्या खाक जाप कर रहे हो तुम, ये देवताओं के जाप करते हो। जैसे दास ने आपको 7 नाम दिए हैं, पहले मालिक ने 5 नाम दिए थे, और वो इसको भ्रमित कर देगा, और तेरे आगे जाने वाले वंशजों के पास तो वो नाम फिर भी ना पहुंचे, लेकिन ये बिखर जाएंगे, भांडा फूट जाएगा, हमारा भेद खुल जाएगा। फिर धर्मदास फिर चिंतित हुआ, दाता फिर कैसे बात बनेगी कि 12वां पंथ में गरीबदास आएगा, उसके द्वारा मैं उसको मिलूंगा, उसको दोबारा फिर यो ज्ञान कंप्लीट बोलूंगा, उसको परिचित कराऊंगा, वो अपने मुंह कमल से बोलेगा, मैं उसमें फीड कर दूंगा, डाल दूंगा। तो और फिर उसके बाद मैं आऊंगा उससे पंथ में उस ज्ञान को सुलझाने और समझाने के लिए। तब तक लोग पढ़ते रहेंगे गरीबदास पंथ के, उनके समझ में नहीं आओगी अब वास्तविकता क्या है। तो तब पूरा विश्व नाम लेगा, जब 5505 वर्ष बीत जाए कलयुग के, तब यह मेरी बात सत्य होगी। तब तक ये लोग न सोचेंगे वैसे निराधार बातें कबीर सागर में लिख रखी। तो उस समय सारा संसार नाम लेगा, पूरा विश्व पार करेगा, मेरे सब बच्चे हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सब मेरे बच्चे हैं, काल ने इन्हें विभाजित कर दिया, आपस में लड़ा लड़ा कर मार रहा है, मैं इन सब को फिर एक करूंगा, ऐसा ज्ञान दूंगा प्रमाणित। धर्मदास तू चिंता ना करे, जब सारा संसार पार होगा तेरे 42 वंश भी पार हो जाएंगे। तब उसको शांति हुई। फिर परमात्मा ने देखा कि ये तो बात बिगाड़ेगा, उसको प्रेरणा की, धर्मदास जी को प्रेरणा की कि भगवान मुझे अपना वो स्थान दिखाओ जहां बैठकर आपने समुद्र को रोका था, जो जगन्नाथ के मंदिर जो पुरी में बना है, आपने बचाया था समुद्र से, जो 4, 5, 6 बार उसको तोड़ दिया था। तो वो स्थान देखना चाहूं, तो वहां ले गए भगवान उसको, वहां जाकर सब परिचित करा के बोल तू सतलोक जाना चाहता है? कहा जी सतलोक जाना चाहता। तो भाई तेरे नाम में दोष आ गया, तेरी ममता बच्चों में बड़गीर, तूने मेरी बात का अवहेलना करने की सोच रखी थी, तूने सोच रखा था कि परमात्मा चले गए पीछे का नाम दे दूंगा। हाँ जी, नो की नो सोच रहा था। तो भाई मेरा दोषी होता, तेरे बच्चे पार नहीं होते और मेरा काम बिगड़ जाता। अब तो दोबारा नाम ले, पुनरुपदेश दिया परमात्मा ने जगन्नाथपुरी में जाकर। वह अलग स्थान है, एक मंदिर अलग है,
जहां परमात्मा ने समुद्र को रोका था एक पत्थर पर बैठ के, वहां एक यादगार बना रखी है कबीर पंथियों ने, दास भी देख कर आया था उसको। वहां धर्मदास जी की समाधि बनी हुई है, वही समाधि दे दी उसको, पर सारा कंप्लीट नाम दे के अब तू स्मरण कर, अब तू निकल जाए यहां से। तो धर्मदास जी को वहां से अपने सामने चलता कर दिया। और फिर धर्मदास जी के प्रथम जो पुत्र था चूड़ामणि जी, उसको 5 नाम दिए। ये जो आपको दिए जाते हैं मतलब बीच बीच के। तो धर्मदास जी के पुत्र चूड़ामणि, जिसको मुक्तामणि भी कहते हैं, और उसको आदेश दिया कि बेटा तू यही मंत्र आगे अपने शिष्यों को देना, अपने वंशजों को देना, और ये मंत्र आप देते रहना। तो छठी पीढ़ी में जाकर एक काल के दूत ने उसको भ्रमित कर दिया कि तुम बात तो करते हो सतलोक और सचखंड की, और जाप करते हो देवी देवताओं की, तुम्हारा ज्ञान है ये। तो बच्चा भ्रमित हो गया, उसने वो नाम छोड़ दिए और कबीर सागर में ये सिलेक्ट कर लिए, अमी नाम, अजर नाम, पाताले, सबसिंधु नाम, ये हंस का काम, फलाना काम, ये कोई मंत्र है? अब चलो इसमें कौन टोकेगा हमने? ये तो कंप्लीट कोर्स। जब हम इस काल का रोटी खा रहे, कपड़ा पहरे, पानी पीवे, इसमें जीवे सोवे, सारा शोध इसमें कर रहे हैं, तो इसका टैक्स है हमारे ऊपर, इसकी मजदूरी करनी पड़ेगी। और हमारे ऊपर पता नहीं कितनी फाटक बंद कर रखे, रास्ते बंद कर रखे। पहली चौकी गणेश जी की, जब तक ये क्लियर आगे रास्ता नहीं देगा आगे जाएंगे कहां हम?